Hello students, welcome to my YouTube channel ATP Mathematical Guidance. Today we are going to solve another problem from JEE Advanced 2024 पेपर 2. पेपर 2 में आया हुआ सवाल है. क्वेश्चन क्या गिवन है हम डायरेक्टली देखते हैं वही. Let f maps R2R be a function defined by f of x equals to x square sin pi by x square and 0 if x equals to 0. ये x not equals to 0 का ब्रांच है और x equals to 0 का ब्रांच क्या है 0. एक ब्रांच फंक्शन गिवन है. अब इसके बारे में देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. यहां पे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिया हुआ है. 4 ऑप्शंस गिवन है और हर एक ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि f of x equals to 0 has many solution, f of x equals to 0 has no solution, f of x equals to 0 has set of solution and f of x equals to 0 once again. चारों के चारों ऑप्शन में f of x equals to 0 गिवन है. ओके तो हमें तो पहले f of x equals to 0 करना पड़ेगा. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ही लिखते हैं कि f of x equals to 0, क्योंकि f of x equals to 0 का जो सॉल्यूशन होगा उसी से हमको निकालना है. अब देखो अगर x इक्वल्स टू 0 है तो f of x तो 0 हो रहा है. यहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है. ठीक है कि यहाँ पे जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या फिर फाइनाइट सॉल्यूशन या सेट ऑफ सॉल्यूशन कुछ पता नहीं चलेगा. तो मान लेते हैं कि x नॉट इक्वल्स टू 0 है और x नॉट इक्वल्स टू 0 पे हम f of x क्या गिवन है, x नॉट इक्वल्स टू 0 पे x स्क्वायर साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब अगर x नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये पोर्शन तो नॉन जीरो हो गया. अगर ये पोर्शन नॉन जीरो है तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर. ये सिंपली क्या आ रहा है 0 आ रहा है. अब हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन का रूल्स पता है कि साइन एक्स इक्वल्स टू अगर 0 है, साइन एक्स इक्वल्स टू अगर 0 है तो x इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं एन पाई. ये ट्रिगोनोमेट्री जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन का फॉर्मूला है. तो यहाँ से हमें पाई बाई एक्स स्क्वायर के बारे में क्या पता चल रहा है कि पाई बाई एक्स स्क्वायर सिंपली क्या आ जाएगा एन पाई होगा. पाई से पाई कैंसिल. x का वैल्यू सिंपली क्या आ रहा है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ n. ये आ रहा है हमारे पास सॉल्यूशन. अब हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या बता रहा है कि f of x इक्वल्स टू 0 ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है f of x इक्वल्स टू 0 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इन द इंटरवल दिस वन. अगर x का सॉल्यूशन 1 बाई रूट स्क्वायर रूट ऑफ n है, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ n बिलोंग्स टू अगर 1 बाई 10 टू द पावर 10 कॉमा इन्फिनिटी हुआ तो यहाँ पे अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल क्या करता है इनइक्वालिटी है. ये सिंपली इनइक्वालिटी है ना 1 बाई रूट एन. इसका मतलब क्या है, ये हम बार बार नहीं लिखेंगे, बस एक बार ही लिख रहा है कि 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन ये 1 बाई 10 टू द पावर 10 से लेस देन इक्वल में है और लेस देन इन्फिनिटी है. इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं बिलोंग्स टू देखिए इंटरवल में. तो अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल लेने से क्या हो जाता है, ये इंटरवल का नंबर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा. मतलब ये इन्फिनिटी आके 1 बाई इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट के साथ 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 0 और यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर 10. ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा क्लोज ब्रैकेट. तो स्क्वायर रूट ऑफ n अगर 0 से लेके 10 टू द पावर 10 तक है तो n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू सिंपली हो जाएगा 0 से लेके 10 टू द पावर 10 का होल स्क्वायर. अब 10 टू द पावर 10 एक बहुत बड़ा नंबर है लेकिन फाइनाइट है. ठीक है, तो 0 से लेके 10 टू द पावर 10 तक, 0 से लेके 10 टू दी पावर 10 तक कितना सॉल्यूशन मिलेगा हमको समझने की कोशिश करो कि आपको यहां से n का जितना वैल्यू मिलेगा, n का हर एक वैल्यू आपको x का भी उतना ही वैल्यू प्रोवाइड करेगा. मतलब n का अगर फाइनाइट वैल्यू मिलता है तो आपको x का भी फाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा. अगर n का इनफाइनाइट वैल्यूज मिलता है तो x का भी इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेगा. मतलब इस इक्वेशन का ये f of x इक्वल्स टू 0 जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन का फाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है कि आपको n का कितना वैल्यू मिल रहा है गिवन इंटरवल पे. तो ऑप्शन ए में जो इंटरवल है 0 से लेके 10 टू दी पावर 10 का होल स्क्वायर, ये एक फाइनाइट इंटरवल है. या फाइनाइट इंटरवल बोलना सही नहीं होगा. इस इंटरवल में n का जो वैल्यू मिलेगा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में जो n होता है वो क्या होता है इंटीजर होता है ना, ये इंटीजर होता है. तो 10 टू दी पावर 10 का होल स्क्वायर एक बहुत बड़ा नंबर है. 0 से लेके 10 टू दी पावर 10 का होल स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर है लेकिन फाइनाइट नंबर है. तो उस फाइनाइट नंबर तक इंटीजर भी फाइनाइट ही होंगे. तो n अगर फाइनाइट्स हो रहा है तो x का वैल्यू भी फाइनाइट होगा. तो ऑप्शन ए में जो इंटरवल दिया हुआ है उसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये सही नहीं है. ठीक है, ये फाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है तो ये सही नहीं है गया. अब बी नंबर ऑप्शन में क्या दे रहा है,
बी नंबर ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन के लिए हम क्या क्या देखेंगे, यहाँ पे जो इंटरवल हमारे पास x का जो सोल्यूशन आया था वो क्या था 1/√n। तो अब 1/√n को बी नंबर ऑप्शन चेक करने के लिए हम फिर से लिख रहे हैं बिलोंग्स टू 1/π कॉमा इंफिनिटी, यहाँ पे कॉमा मिस हो गया। ओके, तो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वो 1/√n था। अगर 1/√n को इस इंटरवल में रख के हम देखें तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, रेसिप्रोकल लेने पे √n क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटरवल रिवर्स होगा, ये हो जाएगा 0, रेसिप्रोकल होके रिवर्स होगा 0 से लेके पाई तक क्लोज ब्रैकेट। अब पाई 0 से लेके पाई तक, अब तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब देखो पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 है ना, 3.14 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेट 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0 से लेके 9 पॉइंट समथिंग तक n का कितना इंटीजर्स मिलेगा आपको, 0 से लेके 0 के बाद से लेके 9 तक आपको कितना इंटीजर्स मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, मतलब फाइनाइट्स नंबर्स आपको मिल रहा है n का। अगर n का फाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा तो यहाँ पे भी x का कितना सॉल्यूशन मिलेगा, फाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऑप्शन बी क्या बोल रहा था, ऑप्शन बी बोल रहा था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 हैज नो सॉल्यूशन इन द इंटरवल, नो सॉल्यूशन बोल रहा है, लेकिन हम लोग को तो मिल रहा है 9 सॉल्यूशंस मिल रहा है, तो ऑप्शन बी भी सही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इन द इंटरवल 0,1/10⁻10। अब 1/√n को अगर हम 0 बिलोंग्स टू लिखे 0,1/10⁻10, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल लेने पे क्या आ जाएगा, √n बिलोंग्स टू ये आ जाएगा 10⁻10 से लेके 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा इन्फिनिटी। तो √n अगर 10⁻10 से इन्फिनिटी तक है तो n बिलोंग्स टू 10⁻10 का होल स्क्वायर, मतलब 10⁻20 से लेके इन्फिनिटी तक। अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि n का जो वैल्यू होगा वो 10⁻20 से बड़ा होगा, और कितना बड़ा होगा, इन्फिनिटी तक। मतलब ये जो इंटरवल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन ऑप्शन सी में, वहां पे हम लोग को n का कितना वैल्यू मिल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहा है, इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रहा है। अगर n का इनफाइनाइट वैल्यू हमको मिल रहा है उस इंटरवल से, तो यहां से x का भी वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। मतलब जो गिवन इक्वेशन था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, उस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 ये वाला जो इक्वेशन था, इसका सॉल्यूशन था x और x का वैल्यू था 1/n, तो x का वैल्यू सॉल्यूशन क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। लेकिन ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट आ रहा है। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इन द इंटरवल, द सेट ऑफ सॉल्यूशन, ओके, द सेट ऑफ सॉल्यूशन इन द इंटरवल। यहाँ पे शायद कुछ मिस हुआ है, यहाँ पे शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि ये फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, शायद यहाँ पे लिखने में गलती हुआ है। ठीक है, ओके, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं। शायद यहाँ पे ऑप्शन सी में कुछ ऐसा था, द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इन द इंटरवल इज फाइनाइट करके कुछ लिखा हुआ होना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हमें x इनफाइनाइट मिल रहा है और यहाँ पे ऑप्शन में फाइनाइट गिवन था। ठीक है, अब ऑप्शन डी चेक करेंगे। ऑप्शन डी के लिए क्या कर रहे हैं, देखिए ऑप्शन डी के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 हैज मोर देन 25 सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 1/π², 1/π। तो 1/√n अगर इसको इस बार ये वाले इंटरवल में लिखे 1/π² से लेके 1/π तक, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, √n इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, पाई से लेके π² तक बिलोंग करेगा। तो n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, π² से लेके π⁴ तक बिलोंग करेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोर देन 25 सॉल्यूशंस। अब देखना है कि 25 से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं। π² का वैल्यू कितना होगा, हमने बताया 9 पॉइंट समथिंग होता है, और π⁴ मतलब 3 पॉइंट समथिंग का पावर में 4, मतलब 81 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, अब 9 से लेके 81 तक कितना इंटीजर्स मिलता है, हम लोग को काउंट करने का ज़रूरत नहीं है, हम क्लियरली बता सकते हैं कि मोर देन 25 तो होगा ही होगा, है ना। तो अगर n का वैल्यू 25 से ज़्यादा आ रहा है तो x का सोल्यूशन कितना आएगा, 25 से ज़्यादा आएगा। मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, ये वाला जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन था,
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 का कितना सॉल्यूशन मिलेगा हम लोगों को, 25 से ज़्यादा सॉल्यूशन तो मिलने ही वाला है। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन था उन ऑप्शंस में सिर्फ डी नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी सब करेक्ट नहीं है। इस वाले ऑप्शन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक था, इज फाइनाइट लिखा हुआ होना चाहिए था लेकिन लिखा हुआ नहीं था, इज फाइनाइट। ओके, ये आप करेक्ट कर लेना। तो आज के लिए यही तक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं था पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। आगे ही आपका जेई एडवांस 2026 आने वाला है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक PYQ के साथ।